हिमालय की तलहटी में स्थित एक शांत आश्रम में स्वामी आनंद आनंद रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी, न केवल उनके ज्ञान के लिए बल्कि जीवन की जटिल समस्याओं को सरल उदाहरणों से समझाने की उनकी अद्भुत क्षमता के लिए भी। एक दिन शहर से एक नौजवान जिसका नाम रोहन था उनके पास आया। रोहन एक अच्छी कंपनी में काम करता था, महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष था। रोहन ने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात एक कर देता हूँ, लेकिन मुझे वैसे परिणाम नहीं मिलते जैसी मैं उम्मीद करता हूँ। मेरे साथ के लोग मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं और मैं खुद को हताश और पीछे महसूस करता हूँ। मुझे तुरंत सफलता चाहिए, पर मिलती नहीं। स्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने रोहन को अपने साथ चलने का इशारा किया। वे उसे आश्रम के पीछे एक बगीचे में ले गए, जहां एक तरफ कई सुंदर फूलों के पौधे थे और दूसरी तरफ जमीन का एक खाली टुकड़ा, जिसमें से बस एक छोटा सा अंकुर फूटा हुआ था। स्वामी जी ने उस अंकुर की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो ये किस चीज का पौधा है? रोहन ने ना में सिर हिलाया। स्वामी जी ने कहा, ये चीनी बांस का पौधा है। इसकी एक खासियत है, जब इसका बीज बोया जाता है तो उसे पानी और खाद देने के बाद भी पहले साल में कुछ नहीं होता, दूसरे साल भी कुछ नहीं होता, तीसरे और चौथे साल भी जमीन के ऊपर कुछ खास नहीं दिखता, सिवाय एक छोटे से अंकुर के। रोहन ने हैरानी से पूछा, 4 साल तक कुछ नहीं? हाँ, स्वामी जी ने शांति से कहा, लेकिन इन 4 सालों में वो बीज अपनी जड़ें धरती में मीलों तक गहराई से फैला रहा होता है। वो खुद को इतना मजबूत बना रहा होता है कि जब वो बढ़ना शुरू करे तो कोई उसे गिरा ना सके। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, और फिर 5वें साल जब उसकी नींव मजबूत हो जाती है तो ये बांस का पौधा सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फुट तक ऊंचा उठ जाता है। स्वामी जी ने रोहन की आंखों में देखते हुए कहा, अब बताओ, क्या वो बांस 6 हफ्तों में 90 फुट बढ़ा, या उसे वहां तक पहुंचने में पूरे 5 साल लगे? रोहन को अचानक सब कुछ समझ आ गया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। स्वामी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए समझाया, बेटा, सफलता भी इसी बांस के पेड़ की तरह होती है। जब तुम मेहनत कर रहे हो और तुम्हें परिणाम नहीं दिख रहे तो हताश मत हो। तुम अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। तुम अनुभव, ज्ञान और चरित्र की नींव तैयार कर रहे हो। जिस दिन तुम्हारी नींव तैयार हो जाएगी, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और तुम्हारी तरक्की देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। रोहन ने स्वामी जी के चरणों में सिर झुका दिया। आज उसे धैर्य का सबसे बड़ा पाठ मिल गया था। वो शहर एक शांत मन और एक नई दृष्टि के साथ लौटा, ये समझकर कि बड़ी सफलता के लिए एक मजबूत और गहरी नींव की जरूरत होती है, जिसे बनने में समय लगता है।